इस बीच बड़ी खबर, ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। इससे पहले आपने बयान सुना जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन अब समर्थन एक तरीके से जताता हुआ नजर आया, जर्मनी भी। वहीं देखिए अब अमेरिका के अनुरोध को स्वीकार किया है ब्रिटेन की तरफ से। ये बयान आया है, ब्रिटिश बेस से ईरान पर हमले की इजाजत जो है वो अब मिल गई है। तो इसका मतलब रोहित क्या? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हम ब्रिटिश बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ब्रिटेन हेल्प कर रहा है अमेरिका की, तो सीधी सी बात है कि दिस इज गोइंग अलोंग, थोड़ा सा ये युद्ध है जो बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि रॉयल एयरफोर्स पे एक अटैक करने की कोशिश की गई थी ईरान ईरान द्वारा। तो एक केन स्टार्मर के लिए भी अच्छा है कि उनके पास एक रीजन है अपनी जनता को बताने के लिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमें भी टारगेट बनाया गया है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए, और उसके लिए अगर हमें अपने बेसिस अवेल करने हैं अमेरिका को, तो वो उसमें कोई नई बात नहीं। और ऐसा हमने इराक वॉर के समय भी देखा था। सो अगेन, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब तीन इसमें आई थिंक जो लोग हैं, तीन कंट्रीज हैं, रोहित ऑब्वियसली देखिए, यूएस ट्रम्प का और बयान भी ब्रिटेन। आ रहा है कि लक्ष्य पूरा होने तक हम जो है ये हमला जारी रखेंगे, हमारा सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा। ये लगातार हम देखिए ब्रेकिंग चला रहे हैं अमेरिका में, और मौतें हो सकती हैं, ये बात भी ट्रम्प कह रहे हैं। यानी खतरा और बढ़ता हुआ, ईरानी मिसाइलें यूएस के लिए खतरा है। रोहित, इस तरह के जब बयान ट्रम्प दे रहे हैं और ये कह रहे हैं ईरान में सैकड़ों ठिकानों पर हमने हमला किया, और जब तक हमारा लक्ष्य हम अचीव नहीं कर लेते, अब ये लक्ष्य बताइए क्या है ट्रंप के लिए, इजराइल के लिए? हाँ, ये लक्ष्य है क्या, वो तो समझे। ठीक है, लक्ष्य प्रीटी सिंपल है। पिता जी उन्होंने अपने पहले बयान में कहा था कि वहां पे रिजीम चेंज हो, वहां पे एक ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए फ्रेंडली हो, और लोगों की जो वहां पे राइट्स ये वायलेट रिजीम हुए चेंज होगा हैं। कैसे फिर रोहित? अभी तो वैसी सिचुएशन नहीं दिखी। आपने अटैक कर दिया, आपने खामनेई को मार गिराया, आपने 48 नेता मार गिराए, वो अभी भी सरेंडर रिजीम करने की तो चेंज बात नहीं कर हुआ। रहे हैं अर्पिता। सरेंडर आप वो कह किसको रहे हैं कि करेंगे? आपका प्रॉक्सी नेता वहां पर, आप किसको एक नेता के तौर पर खड़ा कर रहे हैं? अमेरिका का कौन है वहां पर? ऐसा कोई, जिसका ऐसा नाम, ऐसा विरोधी गुट भी नहीं है जिसका नेता खड़ा और अमेरिका उसको सपोर्ट कर दे, वो भी तो नहीं है सर वहां। अर्पिता, वहां पे अगेन गोइंग, हम क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि किससे बात होगी, कब होगी। लेकिन उससे पहले उन्हें दो ABC करना है, जिसमें से आई थिंक ए अचीव कर चुके हैं, हमने वहां से हट चुके हैं। आई थिंक वो BOC पे जा रहे हैं। बी इज मिलिट्री टारगेट्स, जो भी ICBM टारगेट्स हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उस पे जा रहे हैं। C वुड बी जो पर्सनल है इस रजीम के, जो अभी भी लॉयल हैं खमेनी के, उनको हटाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक उसके बाद होपफुली देयर विल बी समबडी जिसके साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प बात करेंगे। वो पहले भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मैं बात करूंगा, समय आने पे हम बात करेंगे, लेकिन कभी एयर स्ट्राइक्स जो है वो जारी रहेगी। हम्म। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जाती, जो भी प्लान है ठीक अमेरिका का, तब तक आई थिंक एस्केलेशन चलेगी। उसके बाद ठीक इवेंचुअली एक चीज और रोहित, आप हम्म, अगर से एक तुलनात्मक ढंग से हम देखें, एक अमेरिका जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, वो आप बता रहे हैं उनका प्लान A B C D नजर आ रहा है। ईरान के लिए क्या आपको वो नजर आ रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी? क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्या वो अपने लिए और खतरा नहीं पैदा कर रहे हैं? अब तो वो फ्रांस, बहुत ब्रिटेन, बेहतरीन। जर्मनी जो है वो हाँ, सपोर्ट में आ ही गया। आप और जो आपकी गल्फ कंट्रीज है वहां भी जाकर हमला कर रहे हैं, अलग अलग जगहों को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ ईरान का लक्ष्य क्या है कि वो बस हमें डिफेंस करना है तो जहां मन करे वहां मिसाइल छोड़ दो, ऐसा है क्या? उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन ये बड़ी खबर ये बता दें, ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। और डोनाल्ड ट्रंप देखिए एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, और इस युद्ध में जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकियों की मौत का हम बदला लेंगे। अब ये बदले पे बदला मतलब एक आंख के जवाब में अगर आप आंख लेने को उतर जाएं तब तो फिर पूरी दुनिया जो है वो अंधी हो जाएगी। ये समझ नहीं आता, क्योंकि ट्रंप एक तरफ खामनेई पर अटैक करते हैं, वहां पे जिस तरह से वो अटैक करके अब ये चाह रहे हैं कि उधर से अटैक नहीं हो, फिर वो कह रहे हैं अच्छा अब आपने हमारे अमेरिकियों को मारा, अब हम इसका बदला लेंगे। रोहित, इसका सवाल का जवाब, और जो मैंने पहले सवाल पूछा था उसका जवाब। बहुत लोडेड सवाल है आपके अर्पिता और हिमांशु, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। देखिए, ईरान की स्ट्रेटेजी तो यही है कि लॉन्गर चले, युद्ध बढ़ाया जाए इसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि आप कह रहे थे कि आप कर क्या रहे हैं, आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और जो वॉलेटाइल स्टेट आपको अमेरिका ने डिक्लेयर किया था एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, आज आप वही कर रहे हैं। वही उनकी, अमेरिका की बातों को दिखा रहे हैं दुनिया को कि आप कितने वॉलेटाइल है और आप किस हद तक जा सकते हैं। तो आई थिंक एक ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती ईरान की क्या है। दूसरा, आई थिंक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, तीन अमेरिकन सोल्जर्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, तो वो एक मैसेज भी दे रहे हैं अमेरिकन को
कि एवेंज करेंगे, ये जो डेथ हुई है इसका बदला प्रेसिडेंट ट्रंप लेंगे। और ये जाहिर सी बात है, उनके लिए एक कहना भी जरूरी है कि अगर 3 अमेरिकन सोल्जर्स चले गए, उनकी फैमिली को भी जवाबदेही प्रेसिडेंट ट्रंप की बनती है। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि वी विल एवेंज द डेथ ऑफ ऑल अमेरिकन, या जितने भी अमेरिकन अभी तक गए हैं। और एक और चीज है इसमें अर्पिता, जो वो बार बार कह रहे हैं, अभी नहीं दिसंबर से कह रहे हैं, जब उन्होंने शुरू किया था ट्रुथ सोशल पे लिखना, कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका, ईरानियंस को कह रहे हैं कि अमेरिका इज विथ यू, यू कैन टेक बैक योर कंट्री। जो प्रोटेस्ट उन्होंने देखे थे, हम सबने देखे थे, रिपोर्टिंग की थी उसके ऊपर। तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो प्रोटेस्टर्स उनको दिख नहीं रहे हैं जितनी तादाद में दिखने चाहिए शायद। तो आई थिंक फिर से प्रेसिडेंट ट्रंप ये दोहरा रहे हैं कि आप ये सीज कीजिए ईरानियंस को, आप ये मोमेंट सीज कीजिए, अपनी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कीजिए, और हम आपके साथ है। अच्छा, तो क्या एक पता तस्वीर यहाँ पर दिखा दे, डील एक तस्वीर हम यहाँ पर दिखा दे रोहित। ये जो तस्वीरें हैं ये बगदाद की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर बहुत भारी तादाद में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हाथों में झंडे हैं, कोई मोमबत्ती लेकर, कोई मोबाइल की टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। कुछ लोग तो यहाँ पर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और खामनेई को याद कर रहे हैं। कई जगहों पर आग लगा दी गई है, प्रदर्शनकारी एकजुट हो रहे हैं और पुलिस से झड़प हो रही है, जो सिक्योरिटी। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कुछ बगदाद की हैं, और इनमें से कुछ तस्वीरें तेहरान की भी हैं, जहां पर हाथों में पोस्टर देखिए, खामनेई के पोस्टर हैं, और ये रोते हुए चेहरे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब कार्तिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्तिक जी, एक बात बताइएगा, क्योंकि खामनेई की मौत को ईरानी प्रेसिडेंट मुस्लिम के खिलाफ ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की तरह उसको बता रहे हैं, तो क्या ये अब इस्लामिक वर्ल्ड में एंटी अमेरिकन या फिर एंटी इजराइल के तौर पर एक सेंटिमेंट्स को और भड़का सकता है? अब बाकी मुस्लिम कंट्रीज का रवैये को कुछ अलग तरीके से देखते हैं? No, sir. This is not the Muslim or the Jews or the Christians. This is only for the Iran and the world. अभी आप देखिए, ईरान जो मुस्लिम कंट्रीज है, उसने कितनी सारी मुस्लिम कंट्री पे हमले किए हैं, लाइक द ओमान, दुबई, एवरीथिंग मिडल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज है। ईरान ने सब पर हमले किए। सो ईरान ने नहीं देखा कि वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन या जूइस है। ईरान ने बोला जो भी कंट्री उस पर हमला करो। सो राइट नाउ, नहीं, लेकिन सर अमेरिका का एक बहुत पसंदीदा देश है पाकिस्तान, अमेरिका को वो बहुत पसंद है, वहां पर तो कई लोगों की मौत हो गई है इस प्रदर्शन में। I mean, see, again, we are just right now first focus in the Iran. We want to make sure that Iran to as soon as possible we can capture, and वहां पर कोई अच्छी गवर्नमेंट आए जो ईरान को डीबेट कर ले और अमेरिका के साथ और दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए। नहीं, लेकिन मैं जो आपसे जानना चाह रहा था, क्या आपको इस बात का कहीं डर सता रहा है कि अलग अलग देशों में, खास तौर पर जहां पर मुस्लिम बहुताय में हैं, बहुत ज्यादा तादाद है, उन देशों में जहां पर अमेरिकी जाते हैं, वहां पर उनके लिए कुछ खतरा हो सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है? क्या इस बात की कोई चिंता सता रही है? अभी is like that sometimes is happen or sometimes not. अभी we again America is a clear that this is not fight against Muslim. वो मुस्लिम और and only few people think that वो मुस्लिम पे हमला हुआ है, but this is not true. ईरान ने सब पर हमले किए, वो मुस्लिम कंट्री थी। So it's not मुसलमान और Jewish or the Christians or Hindu. This is just for the normal country like the Iran was the war. So I hope कि वहां अभी ये 15-20 दिन ऐसा रहेगा। After that people can realize और दुनिया में शांति हो जाए। That's all I want. ठीक है रोहित, क्योंकि हम वो बात कर रहे थे कि वो लक्ष्य क्या है, वो शख्स कौन है जिसको आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो रजा पहलवी है या हो सकते हैं? नहीं, सॉरी टू गिव यू वेरी शॉर्ट आंसर है, लेकिन रेजा पहलवी के नाम पे यहाँ पे पहले बात हुई थी, मतलब कोशिश की गई थी रेजा पहलवी द्वारा, और उन्हें व्हाइट हाउस में मीटिंग भी नहीं मिली। और आई डोंट थिंक ये गलती अमेरिका करेगा पैराशूट करके, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा था अर्पिता कि इराक वॉर से अमेरिका ने क्या सीखा। आई थिंक ये जरूर सीखा कि आप पैराशूटेड लीडर्स को अगर वहां भेजें तो वो कंट्री उनकी नहीं हो सकती, वो उनको लीडर नहीं देख सकते। तो आई थिंक रेजा पहलवी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी कैपेसिटी में वो वापस चले जाएं, वो लीडर बन जाए इराक के। लेकिन मुझे नहीं लगता कि व्हाइट हाउस ने अभी उनको कोई मीटिंग्स भी दी है, और उनका ऐसा मानना है कि वहीं पे कोई लीडरशिप हो जिसके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप काम कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सके, तो वो बेटर होगा, जो इराक को समझता हो, सॉरी ईरान को समझता हो, ईरान की पॉलिटिक्स को समझता हो, जो लोगों को बांध के रख सके। तो आई थिंक ऐसे किसी लीडर पे
प्रेसिडेंट ट्रम्प या उनकी टीम ने आइडेंटिफाई किया होगा, लेकिन वो रेजा पहलवी है, ऐसा हाईली अनलाइकली कि वो रेजा पहलवी को एज अ लीडर देखते हैं ईरान का। ठीक है, लेकिन कार्तिक जी ये बताइए कि ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि हम ऑपरेशन अहेड ऑफ शेड्यूल चला रहे हैं, तो लक्ष्य क्या लेकर चले? देखिए बार बार ये सवाल अलग अलग जगह से पूछा जा रहा है, क्या सिर्फ न्यूक्लियर वाला नेस्तनाबूद करना है, न्यूक्लियर पूरी तरह से खत्म करना है ईरान से, सिर्फ ये लक्ष्य है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को परमानेंटली बिल्कुल खत्म कर देना है या फिर कमजोर कर देना है? लक्ष्य क्या है, कहां जाके रुकेंगे ट्रम्प? फर्स्ट इज वेरी क्लियर कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है, न्यूक्लियर उनके साथ वेपन्स ना आए। सेकंड, वहां पे फ्रीडम आए। थर्ड, वहां पर ईरान को लीव इट करे, दिस इज द 21st सेंचुरी, दिस इज नॉट 19th सेंचुरी। वहां पे इतनी सारी रैलीज है जो वो बेचारी अच्छी तरह से जी भी नहीं पाती। सो वी वांट टू मेक श्योर कि उनको भी एक अच्छी राइट मिले, उनको भी एहसास हो कि वी आर अ ह्यूमन, वी आर नॉट द एनिमल। वहां पर कितने सब पर अत्याचार हो रहे थे वो पब्लिक पर। सो दैट्स व्हाई द अमिताभ वांट टू मेक श्योर कि वहां पर हम जाए और वहां पर ईरान को पूरा नहीं, अब तो अच्छा ठीक है।